आगे बढ़ेंगे। संभल से खबर है जहां पर आज से होगी जामा मस्जिद की रंगाई पुताई। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद आज से शुरू होगा काम। एएसआई की निगरानी में होगी पुताई और संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभल में आज से जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद आज से शुरू होगा काम। एएसआई की निगरानी में होगी पुताई। संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बता दें कि याचिका डाली गई थी जामा मस्जिद, माफ कीजिएगा, संभल में जो जामा मस्जिद है उसमें रंगाई पुताई को लेकर, और ऐसे में ये मामला चला और अब ये फैसला आया है कि संभल में जो जामा मस्जिद है उसमें रंगाई पुताई करवाई जा सकती है, लेकिन एएसआई की निगरानी में पुताई होगी। तो संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज से रंगाई पुताई का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो कोर्ट के आदेश के बाद से आज से काम शुरू होगा, लेकिन एएसआई की निगरानी में ये रंगाई पुताई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर था कि किसी तरह से साक्ष्यों के साथ में छेड़छाड़ ना हो। तो एएसआई की निगरानी में ही रंगाई पुताई का कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो बता दें कि जामा मस्जिद की जो कमेटी थी उनकी तरफ से याचिका डाली गई थी कि यहाँ पर रंगाई पुताई करवानी है, क्योंकि काफी समय से नहीं हुई है और ईद भी है। मामला कोर्ट में चला और सुनवाई हुई कई, जिसके बाद आखिरकार कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि यहाँ पर रंगाई पुताई करवाई जा सकती है, लेकिन एएसआई की निगरानी में ये पुताई होगी। तो आज से रंगाई पुताई का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद, जो कि जिस पर विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में है, उसको लेकर कार्रवाई जारी है। और हरिहर मंदिर का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है कि यहाँ पर जामा मस्जिद से पहले हरिहर मंदिर था, और जिसको लेकर यहाँ पर सर्वे भी कराया गया। कई तरह के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं और रिपोर्ट भी यहाँ सबमिट की गई है। लेकिन इसके अलावा इसी बीच में जामा मस्जिद की तरफ से ये अपील की गई कि उन्हें रंगाई पुताई करानी है, क्योंकि ईद का त्यौहार नज़दीक है और रोजे चल रहे हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने सबसे पहले तो अपनी सुनवाई में ये कहा कि आप सिर्फ साफ सफाई कर सकते हैं, रंगाई पुताई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर साक्ष्यों के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन जब अंतिम दिन का सुनवाई हुई तो उस पर कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया कि चलिए ठीक है, आप पुताई करवा लीजिए, लेकिन एएसआई की निगरानी में, यानी कि एएसआई की जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनकी टीम के सामने ही रंगाई पुताई होगी, ताकि किसी तरह से किसी भी साक्ष्य को लेकर कोई छेड़छाड़ ना की जाए। और ये रंगाई पुताई आज से शुरू हो जाएगी। हालांकि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है यहाँ पर पूरी तरह से पुख्ता दिखाई दे रही है। तैनात है पुलिसकर्मी, सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। होली भी नजदीक है और जुमे की नमाज भी उसी दिन है। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह से पैनी नजर रखे हुए है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। संवेदनशील जो इलाके हैं यहाँ पर, खासकर वहाँ पर पुलिस की बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है। अब आज की अगर बात करें तो क्योंकि आज से रंगाई पुताई का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा, एएसआई की जो टीम है वो वहाँ पहुंचेगी और रंगाई पुताई अपने निर्देशन में करवाएगी, ताकि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ किसी भी साक्ष्य के साथ में ना हो सके। बता दें कि संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और होली को देखते हुए भी सुरक्षा सख्त रखी गई है। लेकिन इसके साथ ही रंगाई पुताई आज से शुरू हो जाएगी कोर्ट के आदेश के बाद। तो एएसआई की जो टीम है उनकी निगरानी में ये रंगाई पुताई होगी। संभल से हमारे साथ में सतपाल जुड़े हुए हैं। सतपाल, जानना चाहूंगी, कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है रंगाई पुताई को लेकर और आज से वो शुरू भी हो जाएगी। कितने बजे से शुरू हो जाएगी? कब टीम वहां पर एएसआई की पहुंचेगी? कितने सदस्य टीम है जो कि जिनकी निगरानी में ये रंगाई पुताई का काम चलेगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कोर्ट के बाद जो शाही जामा मस्जिद है उसकी रंगाई पुताई को लेकर के और जो लाइटें लगाने को लेकर के जो शाही जामा मस्जिद के सदर है जफर अली, उनके द्वारा बताया गया कि वो तो वैसे ही काम शुरू करेंगे। तो इसी को लेकर के वो यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जो मस्जिदों को, जो शाही जामा मस्जिद है जहाँ पर जुलूस निकलता है, उसको त्रिपाल द्वारा ढक दिया गया। तो वो इस तरीके से जो पहले जो रंगाई पुताई का काम करेंगे वो मेन गेट से करेंगे, जिससे कि जो मेन गेट है वो सब जुलूस नहीं निकलता। तो उसकी तरफ से इधर ढकी नहीं हुई ट्रिपाल के द्वारा, तो उसको रंगाई पुताई और लाइटों का काम शुरू करेंगे। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि एएसआई की टीम की मौजूदगी में रंगाई पुताई की जाएगी। कोर्ट के जो आदेश हैं उसके द्वारा जो उनके द्वारा जो कार्य शुरू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जफर अली के द्वारा हालात बताया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ या किसी और की या जो और अन्य कमेटी के सदस्य उनके द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन जो बताया गया है कि जो मेन गेट से रंगाई पुताई का कार्य शुरू करेंगे। जी
क्या ये भी तय किया गया है कोर्ट की तरफ से कि जामा मस्जिद में कौन कौन से वो इलाके होंगे जहां पर रंगाई पुताई की जा सकती है और कौन से ऐसे संवेदनशील वहां पर दीवारें हैं, इलाके हैं जहां पर रंगाई पुताई का काम नहीं चलेगा या जिन्हें नहीं छेड़ा जाएगा? बिल्कुल, कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि जो शाही जामा मस्जिद है उसके जो बाहर की जो बाहर का हिस्सा है उस पर रंगाई पुताई और लाइट लगाई जाएंगी और रंगाई पुताई कराई जाएगी। अंदर इस तरीका से कोई रंगाई पुताई नहीं कराई जाएगी, जिसको लेकर क्योंकि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो सभी इस तरीका से तमाम वो आरोप लगा रहे थे, दावा कर रहे थे इस तरीका से अंदर रंगाई पुताई होती है तो उसको जो हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहे थे उसके कोई साक्ष्य नहीं मिटा देते। इसको लेकर के एएसआई की मौजूदगी में उसकी रंगाई पुताई की जाएगी, बाहर के हिस्से में रंगाई पुताई की जाएगी और जो बाहर का हिस्सा है उसी पर ही लाइट जो रोशनी लगाई जाएगी। तो उसी को लेकर के जो कोर्ट ने निर्देश दिया, उसी कोर्ट के निर्देश पर जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, उनके द्वारा बताया गया, उनके द्वारा किया गया है कि जो निर्णय है, जो निर्देश है उनका पालन करते हुए उसी एएसआई की मौजूदगी में हम रंगाई पुताई के कार्य शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे।